और मैं ये हदीस रसूल हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे हवाला दे देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में ये दो बुराइयाँ सरेआम शुरू हो जाएंगी तो फिर उनके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियाँ आएंगी कि उनके बाप दादा ने उन बीमारियों का नाम तक नहीं सुना होगा। आज हम जानना ये चाहेंगे कि मौजूदा हालात के तनाजुर में क्या कोरोना के हवाले से आपकी क्या राय है, और क्या आपके इलाज के अंदर कोरोना का इलाज भी शामिल है। माशाल्लाह आपका बहुत तजर्बा है और बड़े अरसा दराज से आप इस शोबे से मुंसलिक हैं जादू के साथ। मौजूदा हालात के हवाले से हम आपसे ये जानना चाहेंगे और नादरीन की खिदमत में भी ये पेश करना चाहेंगे कि जो कोरोना बीमारी है जी जी, इसके बारे में आपका क्या आपकी राय है, और इसके इलाज के हवाले से आप क्या रहनुमाई कर सकते हैं, इसके हवाले से नादरीन को बताएं। अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये जो मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब है कि जब रात का अंधेरा छा जाए तो अल्लाह मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूँ। तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये रात पड़ जाती है तो अपने बर्तनों को बिस्मिल्लाह पढ़ कर ढांप लो, क्योंकि इस टाइम पे ये बीमारियां, इस टाइम पे ये शयातीन जो इंसानों को नुकसान देने के लिए कोई खाने में थूक देता है, कोई पेशाब कर जाता है, कोई कुछ चीज़ गिरा देता है, गंदी से गंदी चीज़ें गिराता है, उसी से बीमारियां लगती हैं ना। अच्छा, यानी ये देखें, चोर भी रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाता है, बिल्कुल ऐसे ही। डाकू भी रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाता है। इसी तरह जादूगर भी आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान में जाकर वो रात को ये चीज़ करता है, रात को अमल करते हैं, अमल रात को करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुज़मर हैं, हम लोग समझते नहीं हैं कि अमल करने वाले का नज़रिया, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए, पैसा तो चले वो बाद की बात है, किसी ने आपकी खिदमत तो करनी करनी है, लेकिन पहले इस चीज़ को समझा जाए कि जिसके मैंने मुकाबले के लिए आना है, मैंने उसके लिए पूरी तैयारी करके आना है, मैंने पूरा उसके लिए जंग का सामान लेकर आना है, कि मैंने उसका घेरा कैसे तंग करना है, मैंने उसको कैसे पकड़ना है। बिल्कुल। अब जो इज्तिमाई दम करते हैं वो पूरा कमरा भरा हुआ है, वो पढ़ाई करते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं। वो पढ़ाई से वक्ती तौर पे तो चलो कोई रो रहा होगा, कोई चीखें मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा मौसर नहीं होता। लेकिन हमारा चूँकि वो तर्ज अमल हमने सीखा ही वही है, या पीछे हमने वो लगा देनी है, नेट पे लगा देना, या पीछे सीडी लगा देनी है और आगे हैंड फ्री उनके कानों में लगा लो जी, सुनते जाओ। इससे भी कोई इतना ज़्यादा मौसर वो अमल नहीं होता। अमल को ये चाहिए कि इसको अमल को वो पहले जांचे और उसको परखे और फिर। अब ये जो बात है, ये कोरोना की ये वबा है, अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन इसको फैलाने में ज़्यादा किरदार शयातीन का होता है जो हमारे दुश्मन है। दुश्मन ही दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, ऐसी तदबीरें इस्तेमाल करता है जिससे उसका नुकसान हो। वो तो अल्लाह ने भी कहा इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, जी। तुम्हारा खुला अब अल्लाह ने जब हमसे इंतकाम लेना है तो वो फिर हमारे दुश्मनों से ही लेगा ना हमारा इंतकाम। खुद तो उसने आकर लाठी हमारे सर पे नहीं मारनी ना। तो अगर हम वो बर्तन को ढांप कर रखें, हम अपनी सफाई का पहले से ही ख्याल रखें, हम बिस्मिल्लाह पढ़ कर दाएं हाथ से पकड़ें, दाएं हाथ से पकड़ाएं, तो तभी जाकर वो उसकी खैर व बरकत कायम रहती है ना। बगैर बिस्मिल्लाह के आप खाना शुरू कर देंगे, उसकी बरकत शैतान खा जाएगा। अब उसके अंदर जो वो थूक गया है, या वो उसने वो जूठा उसका जो उसमें पड़ गया है, वो जब हमारे पेट में जाएगा नुकसान उसकी बीमारी कोई ना कोई तो बनेगी, उसके जरिए उसने करना। ये अक्सर जो मैदे की बीमारियां हैं उसमें ये होता है, जब बायां से खाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया जो आदमी बायां से खाता है उसके साथ शैतान खाना शुरू कर देता है। अब तो नेट पे लोगों ने वीडियो भी बनाकर बच्चों को समझाने के लिए किया कि वो कैसे शैतान साथ खा रहा होता है, और जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वो थूक कर भाग जाता है। अच्छा। वो कह कर जाता है, और अगर नहीं ये पढ़ता तो वो खाता रहता है, और खाता भी है उसकी, यानी वो बहुत बुरा दिखाया है कि उसकी गंदगी उसके खाने में वो मिक्स होती रहती। तो जब ये खाएगा फिर इसका मैदा भी नहीं खराब होगा, वो गंदगी इसके मैदे में गई होगी। जब इसके मैदे में वो जरासीम चले गए गंदे उसके, तो इससे ही उसका बीमार होना है।
तो कोरोना का जो ज़्यादा है ये सांस का मसला बनता है और ये फेफड़ों का मसला बनता है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह 20 ऐसे मरीज़ हैं जिनके ये सांस का मसला था कि वो परफ्यूम लगाए तो उससे भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। अगर थोड़ा सा धुआं उनके सामने आया तो तब भी उनकी तबीयत ख़राब होगी। अतर लगा के आप सामने गए हैं तो वो कहते हैं जी मेरा तो सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई मरीज़ों का इलाज किया है। एक घर में मैं गया तो वो उनका बच्चा भाग कर बाहर चला गया, तो मैंने कहा क्या कहता है ये जब भी कोई खुशबू देख लेता है ना किसी ने लगाई है तो ये घर में नहीं रहता। इसका सांस का था? हाँ जी, मैंने कहा लाओ इसको पकड़ के। तो इसको बैठाया, फिर उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई के दौरान पहले थोड़ी सी पढ़ाई वैसे की और उसके बाद आस्ता आस्ता मैंने उसके ऊपर स्प्रे शुरू कर दी। आस्ता आस्ता वो बिल्कुल ठीक रहा, एंड तक फिर वो ठीक हो गया। तो ये अमल जो होते हैं, किसी को गर्दो गुबार उड़ती है उसको जनाब फ़ौरन छींकें शुरू हो जाती हैं, उसका जनाब सांस फूलना शुरू हो जाता है, या उसको वो नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। कोरोना भी तो यही है, तो कोरोना भी यही चीज़ है। हाँ जी, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना के दौरान भी मेरा इलाज जारी है। कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह किया है, लेकिन चूँकि इलाज करने वाला अब ये डर रहा है। अब डॉक्टर जो हैं ये प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं कर रहे हैं। इधर पैसे का लालच है और उनकी तो चांदी निकल आई है। और ये मखलूक के साथ ये एक दगा है अपने पेशे का, उसके लिहाज से ये अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह लिकुल्ल फ़न रिजाल, हर फ़न के अल्लाह ने बंदे पैदा किए हैं। हर एक से अल्लाह ताला ने जो काम वो कर सकता था उसके अंदर सलाहियत रखी है, उसी से वो काम लेता है। हमसे ये लेना था, मेरे अंदर ये सलाहियत रख दी, और जिसने मुझे सिखाया है उसने ज़बरदस्ती मुझे सिखाया है। अच्छा। अब कई तो लालच से सीखते हैं ना, लेकिन मैं इनकार करता था, 10 घंटे उसके लगे मुझे कायल करने के लिए। अच्छा, शायद अल्लाह ने मुझसे काम ये लेना था। अच्छा, दूसरा तो ये कोरोना में अगर किसी ने ये करना तो जो मैंने पेज दिया है वज़ाइफ का वो करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसका कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा। और वो अतर इस्तेमाल करें और ज़बरदस्ती उसके ऊपर पढ़ाई करें। वैसे आपकी बात को बढ़ाते हुए एक ये भी तो वजह हो सकती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ज़ाहर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीनास, लोगों की बदआमाली की वजह से ये मामलात होते हैं। इसमें जो मेरा आपका नफसल ये बिल्कुल ठीक है, आपने चूँकि कुरान की याद पढ़ी है और मैं ये हदीस रसूल हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे हवाला दे देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कौम में ये 2 बुराइयाँ सरेआम शुरू हो जाएंगी तो फिर उनके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि उनके बाप दादा ने उन बीमारियों का नाम तक नहीं सुना होगा। अब हमारे बाप दादा ने तो ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर तो मेरा ख्याल नहीं देखी, ये भी नहीं देखी। कोरोना तो बहुत दूर की बात है। कोरोना तो बहुत दूर की बात है, पहले डेंगू था वो भी नहीं उन्होंने सुना होगा। तो वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक जब सरेआम कौम शराब पीना शुरू कर दे, दूसरा जब ये सरेआम जना शुरू कर दे। अब अक्सर लोगों को जना का पता ही नहीं है कि जना है क्या। तो आम जुबान में ये कहता हूँ कि एक बीवी होती जिसके साथ उसने निकाह किया है, ये इसके लिए हलाल बीवी है, ठीक है। और जिसका इसके साथ निकाह नहीं हुआ, या वो कंवारी है या वो किसी की बीवी है या वो किसी की बहन है, इसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, जो उसके साथ वो अपनी बीवी वाला सलूक करेगा, ये जना है। आम बड़े पढ़े लिखे लोगों को जिनके बच्चे शुरू से इस तरफ आए ही नहीं, उनको नहीं पता। एक हाफिज है, ये मैं आपको बात पुरानी बताता हूँ कि जनरल मुशर्रफ की पार्टी में वो था हाफिज, उसका वो बड़ा नाम था, ये लाहौर में ही बड़े पोश एरिया में रहता है। तो मैंने उससे बैठे हुए थे क्योंकि मेरी भी वही पार्टी थी, तो बैठे हुए बात हुई। मैंने कहा यार वो मैंने लिखा था पाकिस्तान में अगर ये मंशूर नाफज कर दिया जाए तो इंशाल्लाह अगर कोई बुराई हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। उस पर जो इस्लाम की, कुरान की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सज़ाएँ थी वो मैंने उस पर लिखी हुई थी। अल्लाह, शरी सज़ाएँ जिसको जो सऊदीया में देते हैं, तो वो मैंने लिखी हुई थी बाहवाला। ये अहमद रज़ा कसूरी से भी मैंने उसको भी वो पेज दिया हुआ था, उससे भी बात हुई थी। तो मैंने कहा जी मेरा ये नज़रिया है, अगर आप ये कानून कोशिश करें, ये गरीब आवाम का इसमें भलाई है। हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह का हुक्म भी मान लेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ल, क्या ईमानदारों क़िसास तुम्हारे ऊपर लिख दिया गया है। और फिर हाँ, फिर ये कहा गया कि क़िसास में तुम्हारी ज़िंदगी है,
कि एक आदमी को हम सजा नहीं देते, वो 10 आदमी और कत्ल कर देता है जब जेल से छूट कर आता है। बिल्कुल। अगर हमने उसको सजा दी होती तो वो 10 आदमी तो हम बचा लेते ना। और जिनका कत्ल हुआ है उनका भी दिल ठंडा हो, उनका भी दिल मारा वो भी मर गए। बिल्कुल ये बात है। अच्छा। तो उसने कहा जी ये जना क्या होता है, यानी कहता ये जना जो आपने लिखा है ये क्या होता है। अच्छा। मैंने कहा यार आपकी एज कितनी है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपको कहता ये हमने तो आज तक नहीं ये सुना लफ्ज़ यार आप इसको। मैंने कहा यार आप आपकी बीवी के अलावा जो भी किसी से करेंगे ना आप उसको वो जना हो। अच्छा इसको जना। अब ये लोग जब हमारे लीडर बनेंगे, जब ये ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो बताओ फिर हमें कौन सा कानून देंगे। इसी वजह से देखे ना, एक गैर मुस्लिम ने शराब की हुर्मत की पाबंदी का बिल पास किया और हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ने उनकी मुखालफत की, और इसी वजह से शायद ये बीमारियां आ रही हैं कि जना के परमिट भी जारी किए जाते हैं और शराब की भट्टियां लगाने के परमिट भी जारी किए जाते हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं, ऊपर से यानी आप ये देखें ना जी, नाम इस्लाम का है लेकिन काम वही कर रहे हैं। और यही आपकी बात जो है वो बहुत अच्छी लगी कि ऐसी बीमारियां आएंगी कि हमारे बड़ों ने उनका नाम तक भी नहीं सुना होगा। लिहाजा इस चैनल की करना चाहिए। हम अपने हुकाम बाला से ये गुजारिश करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझते हुए और उस पर अमल करते हुए जना के दरवाजे भी बंद करें और शराब की भट्टियां और उसके लाइसेंस भी कैंसिल करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुआशरा पुरअमन हो, अगर हम ये चाहते हैं हम बीमारियों से बच सकें और कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारियों से बच सकें, तो जो हमारे शेख मोहतरम। अब इसमें मैं एक बात ऐड करता हूँ कि मेरा ये मसीही जो बड़े बड़े लीडर हैं ना, मजहबी स्कॉलर, उनसे मेरी ये मीटिंगों में मुलाकातें होती रहती हैं। उनसे भी मेरी आदत है, मैं ना टो में लगा रहता हूँ कि चल यार इनसे इसका मौक़िफ़ ले। तो मैंने उनका मौक़िफ़ लिया, उन्होंने कहा जी हमारे मज़हब में भी शराब हराम है। अब पाकिस्तान में क्या है जी, जो मसीह है जी उसको ये सर्टिफिकेट दे देंगे, मुसलमानों को दिया हुआ है। यानी पाकिस्तान में ये है कि मसीहों के लिए ये नहीं अलाव, इन्होंने कानून बनाया हुआ है। हालांकि ये चीज़ नहीं। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे मज़हब में जना को आप क्या तस्वर करते हैं, कहता जी हराम है। जैसे तुम्हारे यहाँ हराम है, हमारे ने भी तो यही कहा था ना कि शराब खुद इस्तेमाल करते हैं, इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं जी। तो इसलिए ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। सारे मुसलमानों को मिलकर, सारे मसालक के उलमा को मिलकर, सारे मज़ाहब के उलमा को जो हम आहंगी के लिए काम कर रहे हैं, माशरे की बेहतरी के लिए जो सारे इकट्ठे होते हैं, जो मीडिया पर भी आते हैं, जो गवर्नमेंट के खाते में भी जाते हैं, वो गवर्नमेंट भी अपने यानी कि ऑफिसों में या अपने वज़ीर आज़म हाउसेस में बुलाकर उनकी जो तकरीब कराते हैं। तो मैं ये इनको कहता हूँ कि ये हमको इशू उठाने चाहिए कि बुराइयों से लोगों को मना करें, उनकी तबलीग करें, तो ये बीमारियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, कत्ल गारत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ये मजहबी तासुबात जो हैं ये मजहब के ख़त्म हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के हमारे मौजूद मेहमान कारी मोहम्मद अशरफ रब्बानी साहब, जिन्होंने हमें वक्त दिया और हमने ये जानने की कोशिश की। और बिलखुसूस कोरोना के हवाले से जो बात सामने आई है वो ये है, और उन्होंने जो हदीस पेश की है वो काबिल गौर है। यकीनन गुनाहों से बचने में ही अफियत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर इंसान गुनाहों से बच जाए तो अल्लाह ताला उसको दुनिया की वबाई बीमारियों से भी बचाएगा और जहन्नम के अदाब से भी बचाएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।